मेरे लिए बहुत यादगार बना दिया है। मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे सम्मानित किया, इतना मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना, ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। और इसलिए मैंने इस सेवा कार्य को हमेशा एक साधना के रूप में ही देखा है। और ये साधना भी एकाकी नहीं रही है, ये एक सामूहिक यज्ञ है जिसमें आप सबने और अनेकों साथियों ने कर्तव्य भाव से अपना योगदान दिया है। मैं आज इस यात्रा के ऐसे सभी साथियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इस अवसर पर एनडीए परिवार के सदस्यों ने एक रिजोल्यूशन भी पेश किया है। ये आप सबकी आत्मीयता और उदारता है, क्योंकि मैं इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूं। ये हर दृष्टिकोण से हम सबकी सामूहिक उपलब्धि है। ये एनडीए के हर घटक दल की एक समान उपलब्धि है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को आप सभी को, भाजपा समेत हमारे एनडीए परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत की जनता का निरक्षीर विवेक हमेशा अद्भुत रहा है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब देश की जनता
एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। और मैं मानता हूं, कल जो गरीब था आज जो न्यू मिडिल क्लास बना है, उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। इसलिए सरकार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हमें दिन रात काम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। भारत का युवा, भारत की नारी शक्ति, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के किसान, सबकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस हमें पूरी करनी है। आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।
और इसलिए साथियों 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है। हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया है। कोरोना के समय को हम कभी नहीं भूल सकते, जब हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन भारत उस हालात को मुकाबला करते हुए भी सफलता से आगे बढ़ा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। ये सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साथियों, कल के विकसित भारत की गारंटी है आज का आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है। आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की इन आकांक्षाओं का वाहक हमारा मिडिल क्लास है, नियो मिडिल क्लास है। इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग के एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगी है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं हमने हर फ्रंट पर काम किया है। साथियों, 2014 से पहले मिडिल क्लास कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था। जटिल टैक्स सिस्टम, आमदनी के सीमित स्रोत और टैक्स का बड़ा बोझ, खराब गवर्नेंस की मार, ये सब सामान्य मानवीय के लिए डेली लाइफ की चुनौती होती थी। लेकिन हमने मिडिल क्लास की परेशानियों को समझा, हमने मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को समझा और इसलिए आज 12 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आज देश में सरल और फेसलेस टैक्स सिस्टम है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, बीते 12 वर्षों में मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के लिए हर क्षेत्र में नए अवसर बने हैं। मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा हो सके, सरकार इसमें भी मदद कर रही है। घर में इलाज के खर्च का बोझ कम हो, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना में बिना आय सीमा के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा लाभ देश के मध्यम वर्ग को हुआ है। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हुआ है। उसके सपनों से जुड़ी चीजें सस्ती हुई है। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश का मिडिल क्लास अनिश्चितताओं से मुक्त हो रहा है।
वो भरपूर आत्मविश्वास के साथ देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है। साथियों, हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी। हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम, बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते थे। हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है।